चलिए बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर सीएम योगी ने नए सिरे से मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। 75 में से 73 जिलों के मंत्रियों के प्रभार भी बदले गए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं। पीलीभीत, मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नहीं बदले गए हैं। तो पीलीभीत और मिर्जापुर छोड़कर बाकी जगहों के मंत्रियों के तबादले हुए हैं। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब विधानसभा की 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नए सिरे से अपने मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। 75 में से 73 जिलों के मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों को लेकर जहां पर 9 सीटों पर उपचुनावों की तारीख आ चुकी है और अब इस बीच 73 जिलों के मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं। और चलिए इसी से रुक करेंगे। प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट शिव प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रताप जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर लगातार सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है और चाहे बीजेपी हो या तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी जो बिसाते हैं वो चल रहे हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार में भी फेरबदल नजर आ रहा है उपचुनावों के मद्देनजर, जहां पर मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले में ताजा अपडेट? देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि देश में इकलौती ऐसी ये पार्टी है सुनीता, जिसे कहा जाता है कि 365 दिन ये चुनावों की तैयारी करती है और इस कार्य के बाद से ये बखूबी ये सामने भी नजर आ रहा है कि इधर एक तरफ उपचुनाव है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक बड़ी कवायद शुरू कर दी है। एक तरफ संगठनात्मक चुनाव चल रहा है जिसकी प्रक्रिया आज से चालू हो चुकी है, कार्यशाला चालू हो चुकी है। दूसरी तरफ सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों को ये ताकीद कर दिया है, ये दिशा निर्देश कर दिया है कि हर एक जिला सरकार की निगरानी में होना चाहिए और हर एक जिला स्तर पर कोई भी समस्या अगर होती है तो उसका त्वरित गति से कार्रवाई होना चाहिए। इसकी जानकारी इससे पहले भी इंडिया हेड ने दिया था अपने दर्शकों को, जिसमें बताया गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर कमेटी की बैठक के जरिए अपने मंत्रियों को दिशा निर्देश दिया है। तक दिशा निर्देश की हर एक जिले में ग्राम चौपालों का विशेष रूप से आयोजन होगा और ग्राम चौपालों के माध्यम से जो ग्रामीण आएंगे उनकी कोई भी शिकायत होती है किसी भी विभाग की होती है तो उसमें उसका त्वरित गति से निस्तारण किया जाना चाहिए। जिले स्तर पे अगर निस्तारण हो सकता है तो ठीक है, अन्यथा शासन स्तर पे कार्रवाई करके उसका निस्तारण किया जाए। कोई भी शिकायत को लंबित नहीं रखा जाए, चाहे वो ग्राम स्तर के किसी एक किसान की हुई समस्या क्यों न हो। और आज ये जिस तरीके की कोर कमेटी की बैठक के बाद और मुख्यमंत्री आवास में बहुत देर तक चली है, उसके बाद ये मंत्रियों का प्रभार बदल दिया गया है। जिलों में रोटेशन व्यवस्था लागू की गई है। हालांकि इससे पहले भी प्रभारी बनाए गए थे मंत्री, लेकिन अब जो नया है वो उसमें है हर एक 4 महीने में रोटेशन व्यवस्था लागू होगी, यानी कि जो प्रभारी मंत्री जिस जिले के बनेंगे उसमें वो सिर्फ 4 महीने तक ही उस जिले को देख पाएंगे। उसके बाद 4 महीने के बाद उनकी व्यवस्था दूसरे जिले में की जाएगी, दूसरे जिले की जिम्मेदारी मिलेगी। इसमें खास बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद 25 जिलों का सीधे रूप से अवलोकन करेंगे। 25 जिले की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं और 25 जिले की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर है। दूसरा ब्रजेश पाठक 25 जिले खुद देखेंगे, यानी कि 25-25 का आंकड़ा लगाया गया है। मुख्यमंत्री देखेंगे 25 उप मुख्यमंत्री और 25 दूसरे उप मुख्यमंत्री देखेंगे, यानी कि 75 जिले तो सीधे वो मॉनिटरिंग पे रहेंगे ही। साथ ही जो जिले के तमाम प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं उनको भी 2-2 जिले दिए गए हैं। हर एक कैबिनेट मंत्री और राज्य स्तर के जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, राज्य स्तर के मंत्री हैं, उनको जिले दिए गए हैं और साथ ही उनको हर एक बात बताई गई है कि करना क्या क्या है। सबसे पहले आपको बता दें रीता, हर एक मंत्री को
जो अवलोकन करना है जी। वो ग्राम स्तर से लेकर जिले स्तर तक जो विकास बिल्कुल, लगातार कार्य किए सरकार जा रहे हैं। कवायद में जुट गई है और उपचुनावों को मद्देनजर ये प्रभार जो बदले गए हैं, निश्चित तौर पर अब बीजेपी की जो रणनीति है वो शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया शिव प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 75 में से 73 जिलों के मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं, जहां पर पीलीभीत मिर्जापुर को छोड़कर सीएम योगी ने नए सिरे से मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। तो 75 में से 73 जिलों के मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं। उपचुनावों के मद्देनजर बड़ा फेरबदल किया गया है, जहां पर पीलीभीत मिर्जापुर के प्रभारी मंत्रियों को छोड़कर तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।